बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स हमारा लीनियर कंट्रोल सिस्टम है और टॉपिक हमारा है डिज़ाइन वर्सेस स्टेट स्पेस। ऑलरेडी थोड़ा सा हमने इसको कवर भी किया था इन द प्रीवियस वीक। सो आज हमारा 14th वीक है और लेक्चर नंबर 25 है। सो एक्चुअली हम जब डिज़ाइन और स्टेट स्पेस की हम बात करते हैं कि हम किस तरह अपने सिस्टम के लिए कंट्रोलर वगैरह को डिज़ाइन करते हैं। इन केस हमारे पास एक प्लांट है, वो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम फिर उसकी एक रिस्पांस चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि उसकी परसेंट वर्शूप हो 10% हो, उसकी टाइम कांस्टेंट इतनी परसेंट हो, और उसके लिए हम फिर एक कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो उन फीडबैक सिस्टम की हम किस तरह जो गेन्स है वो कैलकुलेट करते हैं, उसी के लिए हम ये टॉपिक स्टडी करते हैं। उसका एक मेथड था, उस मेथड के थ्रू हम फीडबैक को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर अगर हम वही फीडबैक गेन्स इस्तेमाल कर ले उसी सिस्टम के साथ, तो हमें वही रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जो एक्चुअली हम अचीव करना चाहते थे। सो आज की क्लास में हम इस पर थोड़ा से और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए कि किस तरह हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर फीडबैक सिस्टम डिज़ाइनिंग। एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास दो सिस्टम्स है, दोनों उनकी जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन है, हमारे पास फर्स्ट सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन 30 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 7 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 15। ये हमारे पास एक सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन है, और हमें क्या करना है, हम इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो डिज़ाइन करना है। प्लस उसके साथ फिर हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ डिज़ाइन करना है, लेकिन साथ में से हमने उसकी जो फीडबैक वेरिएबल्स है वो भी हमने उस ग्राफ में से शो करने हैं। फिर जो ट्रांसफर फंक्शन है, उसी ट्रांसफर फंक्शन का जो वेरिएबल्स है, फीडबैक वेरिएबल, उनके वैल्यूज हमने कैलकुलेट करने हैं। सो ये दो स्टेप्स हमने इंक्लूड करने हैं या सॉल्व करने हैं फॉर ईच ऑफ द सिस्टम। दो सिस्टम है, दोनों के लिए हमने ये वाले जो डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है वो हमने करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 30 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 7 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 5। इसके अगर हम स्टेट स्पेस ग्राफ ड्रा कर ले, डायग्राम ड्रा कर ले, तो वो हमारे पास कुछ इस किस्म की आ जाएगी। प्लस अगर हम इसमें से फीडबैक पाथ्स को इंक्लूड कर ले, तो एक फीडबैक पाथ x3 के साथ आ जाएगा, एक x2 के साथ आ जाएगा और एक x1 के साथ आ जाएगा। लेकिन उनकी जो गेन्स के वैल्यूज है वो हमारे पास कैलकुलेट नहीं है, तो हम उनको शो कर लेंगे विद -k1 -k2 -k3। बिफोर अगर हम इसमें से फीडबैक पाथ को इंक्लूड नहीं करते, तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो विदाउट द फीडबैक पाथ, मतलब k1 k2 k3 की अगर हम इसमें से ये शो ना कर ले, तो हमारे पास ये जो प्लांट है, जो सिस्टम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के थ्रू। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप हम उसमें से फीडबैक पाथ इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं, अगर x1 वेरिएबल हो तो एक फीडबैक पाथ आ जाएगा, दो वेरिएबल्स है तो दो फीडबैक पाथ्स आ जाएंगे, तीन वेरिएबल्स है तो तीन फीडबैक पाथ्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, फीडबैक वेरिएबल्स है, वो हमारे पास k1 k2 k3 आ जाएंगे। अब द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने क्या करना है, हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो फीडबैक सिस्टम की डिज़ाइनिंग है वो उनकी क्या वैल्यूज आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है स्टेट स्पेस की मैट्रिसेस ले लेंगे फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, और वहाँ पर हम -k1 k2 k3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ले लेंगे। उसमें हमारे पास दो किस्म के मैट्रिक्स आ जाएंगे, एक मैट्रिक्स ए हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बी हो जाएगा, और एक मैट्रिक्स सी हमारे पास हो जाएगा। मैट्रिक्स ए में हमारे पास जितने इनपुट वेरिएबल्स है वो हमारे पास आ जाएंगे, मैट्रिक्स सी में हमारे पास आउटपुट वेरिएबल आ जाएंगे, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास जो सिस्टम के जो वेरिएबल है x1 x2 x3 वो आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ -k1 आ जाएगा, -k2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास -k3 + 3 आ जाएगा। सो अब हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यूज के लिए हम क्या कर लेंगे, हम इस मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे। उसके पास हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ट्रांसफर फंक्शन, वो हमारे पास बराबर है c इंटू एस आइडेंटिटी माइनस ए। तो फर्स्ट हम एस को मल्टीप्लाई कर लेंगे विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होगा 3×3। उससे हम ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। जब इन्वर्स फाइंड हो जाएगा तो उसको हम बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू टी ऑफ एस कैलकुलेट हो जाएगी, जो हमारे पास एक्चुअली आती है 30 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस क्यूब
K3 प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 5K3 प्लस K2 प्लस 15S प्लस K1, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये वैल्यू जब हमारे पास आ जाते हैं तो इसको हम फिर फर्दर सॉल्व करते हैं बाय कंपैरिजन, कि हम हर इक्वेशन को कंपेयर कर ले विद सिस्टम, तो वहाँ से हमारे पास K1, K2 और K3 की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम हमारे पास था g ऑफ s इक्वल टू 5 into s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7 डिवाइड बाय s प्लस 2 into s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। ये हमारे पास दूसरे सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंटेड उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इसमें हमारे पास अब 4 वेरिएबल आ जाएंगे, सॉरी 3 वेरिएबल आ जाएंगे, x3, x2, x1। सो वो हमारे पास फीडबैक वेरिएबल उसके बन जाएंगे, एक K1 बन जाएगा, एक K2 बन जाएगा और एक K3 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए इनपुट मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे फॉर द स्टेट स्पेस वेक्टर्स। तो हमारे पास जो इनपुट मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास मैट्रिक्स ए हो जाएगा, जो हमारे पास एक्चुअली 0 1 0 0 0 1 माइनस K1 माइनस K2 माइनस 5K3 प्लस 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स इनपुट मैट्रिक्स बन जाएगा। हमारे पास जो आउटपुट मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स, वो हमारे पास बराबर है -3 1 1 के बराबर है, और जो बी मैट्रिक्स है जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल शो होते हैं x1 x2 x3, तो वो हमारे पास 0 0 5 के बराबर है। सो हम इसको पुट कर लेंगे जो ट्रांसफर फंक्शन, अगर मैट्रिक्स से हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी पर पढ़ा भी था कि हाउ टू कन्वर्ट ट्रांसफर फंक्शन इनटू स्टेट स्पेस वेक्टर, और किस तरह हम स्टेट स्पेस वेक्टर से ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7 डिवाइड बाई s क्यूब प्लस 5k3 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 10k3 प्लस k2 प्लस 14s प्लस 50k3 प्लस k1 प्लस 20। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इससे फिर हम K1, K2, K3 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं अगर हम सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं किसी खास स्पेसिफिक पैरामीटर्स के लिए, और हम चाहते हैं कि उसकी सेटलिंग टाइम ये हो, उसकी ट्रांजिट टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ये हो, उसकी सेटलिंग टाइम की वैल्यू ये हो, तो फिर जो वैल्यूज हमें गिवन होते हैं उसके मुताबिक हम फिर इनकी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो उन पैरामीटर्स के लिए डिज़ाइन हो जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है, और हमारे पास जो सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s हमारे पास बराबर है 50 into s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 25 डिवाइड बाई s into s प्लस 10 into s प्लस 20। ये हमारे पास फर्स्ट सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन है। दूसरी सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास बराबर है 50 into s प्लस 3 s प्लस 4 डिवाइड बाई s प्लस 5 into s प्लस 6 into s प्लस 7। सो ये दो सिस्टम के हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके लिए इन सिस्टम के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करनी है। फिर उन सिग्नल फ्लो ग्राफ में से हमने जो स्टेट वेरिएबल फीडबैक्स पास है वो हमने ड्रॉ करने हैं, तो हमारे पास 2 डायग्राम बन जाएंगे। और फिर एंड में से हमें क्या करना है, इसी सिस्टम के लिए जो स्टेट वेरिएबल फीडबैक के जो पैरामीटर्स है, गेन्स है, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में से हर एक सिस्टम जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि हम इसके लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ये वाली फॉर द फर्स्ट सिस्टम आ जाएगी जो हमारे पास बराबर है 50s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 25 डिवाइड बाई s प्लस 10 और s प्लस 20। जब हम इसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस किस्म की ग्राफ उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x1 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है, x3 वेरिएबल है। तो इट मीन कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास 3 किस्म के स्टेट हमारे पास 3 किस्म की फीडबैक वेरिएबल आ जाएंगे। एक वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा K1, दूसरा हो जाएगा K2, तीसरा हमारे पास हो जाएगा K3। अब हमने क्या करना है, इसके लिए मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, और इन मैट्रिसेस से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास इस किस्म के वैल्यूज हमारे इस किस्म की इक्वेशन हमारे पास स्टेट इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास -20x1 प्लस 71.25 u आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास -10x2 -27.5 आ जाएगा, और थर्ड हमारे पास x 6.25 आ जाएगा। वेयर यू हमारे पास कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स में से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसमें से जो u की वैल्यूज है
जो कंट्रोलर की वैल्यूज है अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर ले विद -k1x1 -k2x2 -k3x3 प्लस r, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो हमारे पास इस फॉर्मेट में से बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा x1 डॉट जो एक्चुअली डेरिवेटिव dx/dt को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे पास -20 -71.25 x1 k1 into x1 -71.25 k2 x2 -71.25 k3 x3 प्लस 71.25 r आ जाएगा। अब इससे अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास तीन किस्म के मैट्रिक्स आ जाएंगे। जो आर है ये एक्चुअली हमारे पास इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स में अब बन जाएगा, वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 71 20 -27 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स भी बन जाएगा जो हमारे पास एक्चुअली इनपुट को रिप्रेजेंट करती है। मैट्रिक्स सी हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे पास 1 1 1 हो जाएंगे, और जो बाकी वैल्यूज है वो हमारे पास मैट्रिक्स ए में से आ जाएंगे जो एक्चुअली हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर हमने वो हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगा। फिर अगर हम इन मैट्रिसेस से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है सी इंटू एस आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स, इसका हम इनवर्स ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स कर लेंगे, तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक्चुअली हमारे पास आती है 200s² + 7s + 25 डिवाइड बाय दिस टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं फर्दर तो इसमें से गिवन नहीं है कि हमने और इनकी पैरामीटर्स की वैल्यू, मतलब हमारे पास k1 k2 की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। इन द फर्दर एग्जांपल हमारे पास फिर उनकी वैल्यूज भी हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम k1 k2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन है जो हमारे पास g ऑफ s है, सो वो हमारे पास बराबर है 50 डिवाइड इंटू s + 3 इंटू s + 4 डिवाइड बाई s + 5 s + 6 s + 7। सो इसका हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन ले लें तो हमारे पास, और इसकी फ्रैक्शंस अगर हम उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें तो वो हमारे पास आती है 50 डिवाइड बाई s + 5 माइनस 300 डिवाइड बाई s + 6 प्लस 300 डिवाइड बाई s + 7। ये तमाम जितने स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं ये ऑलरेडी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की जितनी थी ऑलरेडी हमने स्टार्ट लेक्चर स्टडी आउट की थी, और फिर जो सेकंड फ्लोग्राफ्स थी चैप्टर नंबर 5 या 6 थी वहाँ पर हमने स्टडी आउट की थी किस तरह हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से का जो है सिग्नल फ्लोग्राफ जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और फिर वेरिएबल्स जितने उनके वैल्यूज कैलकुलेट करना है वो इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स वो हमने स्टडी आउट की थी। सो ये जस्ट ओवरव्यू है कि किस तरह हम इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी चीज़ें हमने डिटेल के साथ स्टडी की है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट इसकी सिग्नल फ्लोग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमारे पास सिग्नल फ्लोग्राफ प्रेजेंटेशन इस ट्रांसफर फंक्शन की हमारे पास ये वाली हो जाएगी। इसमें हमारे पास आर जो है वो इनपुट को शो करती है, यू हमारे पास कंट्रोलर को शो करती है कि एक इनपुट मिलती है किसी कंट्रोलर को, और वहाँ से हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाती है। इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स है x1 x2 x3, और तीनों हमारे पास इसकी 3 फीडबैक पास आ जाएंगे, और उनकी जो फीडबैक पास की जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास होंगे k1 k2 और k3। अब हम क्या कर लेंगे, इस सिग्नल फ्लोग्राफ रिप्रेजेंटेशन से हम जो है इक्वेशन लिख लेंगे, x1 dx1 डिवाइड बाई dt का इक्वेशन, dx2 डिवाइड बाई dt का इक्वेशन, और dx3 डिवाइड बाई dt का इक्वेशन हम राइट कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगे, x1 डॉट का इक्वेशन आ जाएगा -5x1 + 50u। अगर यहाँ पर भी देख ले तो हमारे पास x1 डॉट, यहाँ पर ये x1 डॉट है तो ये हमारे पास बराबर है -5x1 + 50u, इसके बराबर है एक्चुअली। और जो हमारे पास x2 है वो हमारे पास बराबर है -6x2 और फिर है -300u, तो वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। फिर इसी ग्राफ से अगर हम dx3 डिवाइड बाई dt की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास बराबर है -300u और -7x3, इसके हमारे पास बराबर है। सो वो हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। सो ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जो कंट्रोलर के पैरामीटर्स है वो हमारे पास बराबर है -k1x1 -k2x2 -k3x3 प्लस r। इनकी वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमारे पास 3 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। इन इक्वेशन से हम फर्स्ट मैट्रिक्स ए को इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और मैट्रिक्स ए हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स बी हमारे पास जो है वो वो है जो इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो उसकी मैट्रिक्स बन जाएगी जो एक्चुअली 71 -27 और 6 के बराबर है। और मैट्रिक्स सी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी,
मैट्रिक्स सी हमारे पास, सॉरी ये लास्ट स्लाइड दोबारा से। तो यहाँ पर हमारे पास जब तीन इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गए, तो उन इक्वेशन एक हमारे पास -7x3 + 300u, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब u को हम रिप्लेस कर लेंगे विद दिस इक्वेशन, और हम क्या कर लेंगे, इसको मैट्रिक्स में से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे पास ये वाली हो जाएगी। ये हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स है, -50 -300 300, यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ पर -5 आ जाएगा, -7 आ जाएगा और -7 आ जाएगा। और इसको जब हम इन वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये वेरिएबल इस फॉर्म में से फॉर्म हो जाएंगे। सो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स ए है एक्चुअली, ये मैट्रिक्स बी हमारे पास हो जाएगा, और ये आउटपुट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी हो जाएगा। फिर इसको हम ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन में से वैल्यूज पुट कर लेंगे तमाम मैट्रिक्स की, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमारे पास जितने वेरिएबल्स थे K1, K2, K3 की वैल्यू फर्दर हमने कैलकुलेट नहीं की थी, जस्ट हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट की। अब फर्दर अगर हम अपनी फीडबैक सिस्टम की जो पाथ गेन्स है अगर वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है कि हमें कंट्रोलर किस तरह डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें इस एग्जाम्पल में से, हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है कि हमारे पास वो बराबर है 20 / s+4 s+2 s+4 s+8। अब हमने इस तरह कंट्रोलर डिज़ाइन करना है कि वो हमें ओवरशूट की वैल्यू 15% दे, और उसकी जो सेटलिंग टाइम हो वो हमारे पास 0.75 सेकंड हो। अगर हम पोल को, जो थर्ड पोल है उसको, वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस से 10 टाइम्स वो हमारे पास दूर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्लांट के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, फीडबैक स्टेट वेरिएबल है, वो हमने डिज़ाइन करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो नीचे हमारे पास s+2 s+4 s+5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन जो है, जो ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन है g(s), वो हमारे पास बन जाएगी 20 / s³ + 14s² + 26s + 64, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो फीडबैक पाथ है वो हमारे पास 3 फीडबैक पाथ बनेंगे, बिकॉज हमारे पास जो सिस्टम का ऑर्डर है वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर है। एक हमारे पास K1 हो जाएगा, एक हमारे पास K2 हो जाएगा, और एक हमारे पास K3 हो जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा s³ + K3 + 14s² हो जाएगा, फिर हमारे पास K2 + 56 हो जाएगा, और फिर थर्ड वन हमारे पास K1 + 64 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो जाएगी। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेंगे। इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व आउट कर लेंगे कि हम इसमें से जो वैल्यूज है वो हम पुट कर लेंगे, बिकॉज हमें परसेंट ओवरशूट की वैल्यू 15% गिवन है, और सेटलिंग टाइम की वैल्यू हमारे पास 7.75 सेकंड है। तो जब हम इसमें से इस ऊपर वाली इक्वेशन में से हम जब इस वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन की वैल्यूज आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं s³ + 64s² + 675.48s + 5676.98 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे विद द अबव इक्वेशन, तो हमारे पास K1 + 64 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 56.76 के बराबर हो जाएगा। तो K1 की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी 5676 से, अगर हम 64 को माइनस कर लें। K2 + 56 हमारे पास बराबर हो जाएगी 675 के, तो K2 हमारे पास बराबर हो जाएगी 675 से, अगर हम 56 को सब्ट्रैक्ट कर लें। और K3 + 14 हमारे पास बराबर हो जाएगा 64 के, तो इट मीन कि अगर हम 14 को 64 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो K3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो दो हमारे पास बनते हैं, उन दोनों के हम क्या कर लेते हैं, उनके हम कंपैरिजन कर लेते हैं। उस कंपैरिजन से हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है कि हमारे पास एक ओपन लूप प्लांट है, और उसका हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास 100 + s+2 s+20 के बराबर है, डिवाइड बाय s+1 s+3 s+4 के बराबर है। हमने कंट्रोलर इसलिए इस तरह डिज़ाइन करना है कि वो हमारे पास 15% ओवरशूट दे, और उसका जो पीक टाइम हो वो हमारे पास बराबर हो 0.5 सेकंड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज हमें जो परसेंट ओवरशूट का फॉर्मूला गिवन है, तो उस परसेंट ओवरशूट में हमारे पास जो डैम्पिंग रेशो की वैल्यू है ओमेगा जीटा की, वो हमारे पास अननोन होती है, और परसेंट ओवरशूट की वैल्यू हमारे पास नॉन होती है, तो वहाँ से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिर ओमेगा एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेट पीक टाइम, बिकॉज उस इक्वेशन में से हमारे पास पीक टाइम की वैल्यू गिवन है, जबकि ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास वो अननोन है। सो वहाँ से हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास आती है एस क्यूब प्लस 9.5 एस स्क्वायर प्लस 69 प्लस 107.7 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाती है। लेकिन अगर हम अपने ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस को अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसको सॉल्व आउट कर ले, तो वो हमारे पास आती है 100 एस स्क्वायर प्लस 2200 एस प्लस 4000 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 8 एस स्क्वायर प्लस 19 एस प्लस 12 आती है। ये हमारे पास जो कंट्रोलर के अगर हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में से जो है वो सॉल्व करना है। कैनोनिकल फॉर्म हमने इस्तेमाल करना है। कैनोनिकल फॉर्म में से हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख लेते हैं। एक हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स आ जाएगा, एक हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स आ जाएगा, और एक हमारे पास जो इनपुट के स्टेट वेरिएबल है एक उसका मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगा, एक हमारे पास मैट्रिक्स बी बन जाएगा और मैट्रिक्स सी बन जाएगा। मैट्रिक्स सी हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल है वो वाला मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स ए हमारे पास एक्चुअली इनपुट मैट्रिक्स है। फिर हम क्या कर लेते हैं, अपने मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो है उसको कंपेयर कर लेते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू और K3 की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट होती है। सो वहाँ से अगर हम बिकॉज अगर फर्स्ट रो को हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली बराबर होती है -8 प्लस K3 -8 इंटू -8 प्लस K3, फिर माइनस इंटू 19 प्लस K2 और माइनस इंटू 12 प्लस K1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है अगर हम कंपैरिजन कर ले इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। सो हमारे पास ये सिस्टम डिज़ाइन हो जाती है फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमने किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना है, किस कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन से होने चाहिए। बिकॉज जब भी हम कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। उसका सेटलिंग टाइम ये होना चाहिए, उसका पीक टाइम इतना होना चाहिए, उसका परसेंट ओवरशूट इतना होना चाहिए, उसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें गिवन होते हैं उनके बेस पे फिर हम डैम्पिंग रेशो और ओमेगा एन या उसके बेस पे हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज हर एक क्वेश्चन के लिए या हर एक पैरामीटर के लिए डिफरेंट मेथड है। सो क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है अगर हम फीडबैक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो ये हमारे पास एक्चुअली सिस्टम थी कि किस तरह हम डिफरेंट सिस्टम्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 थी कि किस तरह हम डिज़ाइन और स्टेट स्पेस वेरिएबल की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन या उसके थ्रू हम सिस्टम की पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टेट स्पेस वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, और उन स्टेट स्पेस वेरिएबल्स के थ्रू हम सिस्टम की कंट्रोलर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसकी फीडबैक पाथ की गेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या और पैरामीटर्स की डिज़ाइनिंग अगर हम करना चाहते हैं या उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। सो ये मेथड एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 था, और यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। इन द नेक्स्ट क्लास पर हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर लेंगे।